हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद के 09 में। आज हम अजय रावत बुक के बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार-बार पूछे जाने वाले टॉपिक पर आधारित हैं। अगर आप भी यूके पीसीएस, यूके एसएससी और ग्रुप सी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना अपना समय गंवाए शुरू करते हैं एमसीक्यू सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, सोमचंद ने सर्वप्रथम कहाँ के राजा को पराजित किया था? तो ये किया था दोणकोट के रावत राजा को। यहाँ पे सोमचंद मेहरा व फड़त्यालों की नियुक्ति करता है। मेहरा व फड़त्यालों की नियुक्ति करता है। फड़त्यालों की नियुक्ति करता है। इनको मंत्री व सेनापति बनाता है। अगर मैं सोमचंद के सेनापति की बात करूं कि ये सोमचंद का सेनापति कौन था, तो वो था कालू तड़ागी। कालू तड़ागी। कालू तड़ागी। सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना कब करी थी? अगर क्वेश्चन बनेगा कि सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना कब करी थी, तो ये की थी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के मध्य। ठीक। अगर क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है, तो पंचायती राज का जनक भी किसे माना जाता है? ये माना जाता है सोमचंद को। और अगर क्वेश्चन आएगा कि समाज को 8 भागों में किसने विभाजित किया था, किसने विभक्त किया था, तो ये भी सोमचंद ने किया था 8 भागों में। 8 भागों में। ये बात भी आपको नोट करनी है। और राजबुंगा का किला किसने बनाया था? राजबुंगा का किला। तो राजबुंगा का किला भी सोमचंद बनाता है। और कहाँ बनाता है? चंपावत में। चंपावत। और इसी चंपावत में जो राजबुंगा किला बनाया था, इसने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये बात भी आपको नोट करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, जो डोटी का मल्ल राजा था जयदेव मल्ल, चंद वंश के किस राजा के समकालीन था? डोटी का मल्ल राजा था जयदेव मल्ल, तो ये किस चंद राजा के समकालीन था? तो ये था सोमचंद के समकालीन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंदवंश का अति विलासी राजा किसे कहा जाता है? चंदवंश का अति विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी बीणा चंद को। बीणा चंद के समय ही एक खस राजा हुआ बीजड़। कौन हुआ? बीजड़। बीजड़ चंदवंश की शासक बीणाचंद पे आक्रमण करता है और इसने आक्रमण किया और इसको हरा देता है बीणाचंद को। और ये लगभग 200 साल तक शासन करते हैं खस राजा। 200 साल तक या कुमों पे शासन करते हैं खस राजा। ठीक है। इनके कुल 15 शासक होते हैं। खसों के 15 शासक हुए और 15 शासकों का अंतिम राजा होता है सोपाल। कौन होता है? सोपाल। ये होता है 15वां शासक सोपाल। अब इसी सोपाल की हत्या बाद में वीरचंद कर देता है। वीरचंद द्वारा सोपाल को पराजित किया जाता है। सोपाल को वीरचंद हराता है, वीरचंद। और फिर पुनः चंद्रवंश की स्थापना करता है वीरचंद। और जो ये वीरचंद है, इसकी सहायता करता है इसका सेनापति सोनू खड़वायक। सोनू खड़वायक। खड़वायक। इसी वीरचंद का सेनापति था सोनू खड़वायक। ये इसकी सहायता करता है वीरचंद की और पुनः चंद्रवंश की स्थापना करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख कहां से प्राप्त हुआ था? कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त होता है बालेश्वर मंदिर का जो दान पात्र लेख है, दान पात्र, यहां से प्राप्त होता है कराचल देव का 1223 का। ठीक है। क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, या तो पूछ सकता है कि कराचल देव का लेख कब का है, तो ये 1223 का मिलता है। और कहां से मिला? बालेश्वर के दान पात्र से। इसी दान पात्र में जो लेख मिला था, तो ये इसमें कितने मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें से 3 चंद्रवंशीय नरेश थे। 3 चंद्रवंशीय नरेश थे इसी में। ये बात भी आपको नोट करनी है। अगर मैं बात करूं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से 1191 ईस्वी में अशोक चल के आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? अशोक चल की। अशोक चल की आक्रमण की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक चल के समय कुमों का राजा कौन था? अशोक चल के समय कुमों का राजा कौन था? तो ये था हमारा वीरचंद। राइट ऑप्शन ए वीरचंद। छठवां क्वेश्चन है, ज्ञानचंद ने कब से कब तक शासन किया?
जो ज्ञानचंद है इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो ये गरुड़ ज्ञानचंद की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने शासन किया था 1365 से 1420 ईस्वी तक। ज्ञानचंद की बात करूं तो ज्ञानचंद 29वें नंबर के शासक थे। इनका क्रम पूछा जाता है और ये 29वें नंबर के शासक थे। इनको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गरुड़ जो ज्ञानचंद है इनको गरुड़ की उपाधि कौन देते हैं? तो ये देते हैं फिरोज शाह तुगलक। एक गोबासा ताम्रपत्र है, गोबासा ताम्रपत्र आ सकता है क्वेश्चन कि गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो ये ज्ञानचंद से है। इसी ताम्रपत्र की बात करूं तो इसमें एक 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को एक ग्राम वृत्ति दान में देने का उल्लेख मिलता है इसी गोबासा ताम्रपत्र में। तो ये बात भी आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद राजाओं का सही क्रम लगाइए। यहाँ पे कुछ राजा दिए गए हैं, उनका हमें सही क्रम लगाना है। तो पहले हुआ इंद्रचंद, इनमें इंद्रचंद, फिर सुधाचंद, फिर हरिचंद, फिर वीणाचंद। इंद्र, सुधा, हरि, वीणा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। 8वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने डोटी राज्य के विरुद्ध विशाल सेना बनाई थी? तो बताना है कि किस चंद राजा ने डोटी के विरुद्ध एक विशाल सेना बनाई थी? तो ये सेना बनाई थी भारती चंद ने। किसने बनाई? भारती चंद ने। और भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया था कितने साल तक? 12 साल तक। 12 साल तक। मैं भारती चंद की बात करूं कि भारती चंद कौन से नंबर के शासक थे? तो भारती चंद 35वें नंबर के शासक थे। 35वें नंबर के शासक थे। और इनका कार्यकाल पूछा जाएगा तो इनका कार्यकाल था 1437 से 1477 ईस्वी तक। 1437 से 1477 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्होंने जो डोटी राज्य था इस पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इन्होंने डोटी पर विजय प्राप्त की थी 1451-52 में। 1451-52 में। ये बात भी आपको नोट करते हुए चलना है। 9वां क्वेश्चन है, भारती चंद ने डोटी पर विजय कब प्राप्त की थी? अभी मैंने ऊपर भी बताया कि इसने कब विजय प्राप्त की थी। ये की थी 1451-52 में। 10वां क्वेश्चन है, भारती चंद ने सिरा विजय के बाद वहां का सामंत किसे नियुक्त किया था? तो वहां का सामंत किसे नियुक्त किया था सिरा क्षेत्र में? तो भारती चंद ने डुंगरा वसेड़ा को वहां का सामंत नियुक्त करता है। डुंगरा वसेड़ा के बाद क्रमशः मदन सिंह और राय सिंह ये क्रमशः के सामंत नियुक्त होते हैं। पहले डुंगरा वसेड़ा, उसके बाद मदन सिंह, उसके बाद राय सिंह। 11वां क्वेश्चन है, सिरा के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद राजा कल्याणचंद के साथ किया था? तो जो सिरा के राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद राजा कल्याणचंद से कराते हैं। तो यह कौन थे? यह थे शोभा मल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर चंद शासक दिए गए हैं और उनके समकालीन मुगल शासक दिए गए हैं। पहला है रुद्रचंद, तो रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। तीसरा है बाज बहादुर चंद, तो ये शाहजहां के समकालीन था। ऑप्शन डी है गरुड़ ज्ञानचंद, तो ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था जिसने उसको गरुड़ की उपाधि दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारतचंद औरंगजेब के समकालीन नहीं था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, चंदकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चंदकालीन जो न्याय व्यवस्था थी इसके संदर्भ में हमें कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। चंदकाल में, यहाँ पे संदर्भ ऐसा होगा, संदर्भ। चंदकाल में दंड देने वाले अधिकारी को दंडी कहलाता था। तो ये बिल्कुल सही है, दंड देने वाले अधिकारी को दंडी कहलाता था। पंचायत स्तर की कचहरी को पंचनवीसी या चार थान कहते थे। ये भी सही है। चंद राज्य का कुख्यात कारागार सिराकोट था। ये बिल्कुल सही है। चंद काल में फांसी ऊंचे पहाड़ों में दी जाती थी जिसे सूली का डांडा कहा जाता था। सूली का डांडा कहा जाता था। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14वां क्वेश्चन है, चंदकालीन ग्रामीण प्रशासन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। हमें सही विकल्प का चयन करना है। गांव का प्रमुख या मुखिया सयाना या बूढ़ा होता था। तो जो गांव का प्रमुख या बूढ़ा होता था वो सयाना या बूढ़ा होता था। प्रत्येक गांव में राजस्व वसूली का कार्य प्रधान करता था। ये बात भी सही है। लगान का हिसाब व प्रधान का सहायक होता था, उसे कोटाल कहते थे। ये बात भी सही है। गांव की चौकीदारी व डाकिया प्रहरी करते थे। ये बात भी सही है।
तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। 15वां क्वेश्चन है रिपोर्ट ऑन कुमो एंड गढ़वाल। 15वां क्वेश्चन है रिपोर्ट ऑन कुमो एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डब्ल्यू फ्रेजर की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है तिरुमल चंद का राज्यारोहण कब हुआ? तिरुमल चंद का राज्यारोहण कब हुआ? तो ये हुआ था 1625 ईस्वी में। तिरुमल चंद ने एक युद्ध भी किया था। कौन सा युद्ध? काकुआ मोर का युद्ध। काकुआ मोर का युद्ध कब किया था? 1634 में। और किसके खिलाफ ये किया था? महीपति शाह को पराजित करता है। महीपति शाह को पराजित करता है। ऐसी तिरुमल चंद का एक सेनापति था गड्यूड़ा। गड्यूड़ा किसका सेनापति था? गड्यूड़ा। तो गड्यूड़ा तिरुमल चंद का सेनापति था। और गड्यूड़ा ताम्रपत्र का संबंध भी किससे आता है? ताम्रपत्र। तो गड्यूड़ा ताम्रपत्र का संबंध भी तिरुमल चंद से आता है। इसी गड्यूड़ा ताम्रपत्र में तिरुमल चंद को युवराज कहा गया है। इस गड्यूड़ा ताम्रपत्र में तिरुमल चंद को युवराज कहा गया है। तिरुमल चंद ने रसोइया के नियम भी बनाए थे। अगर क्वेश्चन बनेगा कि रसोइया के नियम किसने बनाए थे, रसोइया का नियम किसने बनाया था, तो ये भी तिरुमल चंद ने बनाए थे। ये बात आपको नोट करते हुए चलना है। 17वां क्वेश्चन है चंद राजाओं के 17वां क्वेश्चन है चंद राजाओं की कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? हमें बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। झूलिया झूलों पर लगता था। ठीक है, झूलिया जो कर था ये झूलों पर कर था, ये सही है। सांगा नदी के पुलों पर कर था, ये बात भी सही है। खैनी कपिलनी कुल्ली बेगार के लिए था। जो खैनी कपिलनी था ये कुल्ली बेगार के लिए था। और इसमें कौन हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो इसके सारे ऑप्शन ही सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सभी विकल्प सही हैं। 18वां क्वेश्चन है बगवाली पोखर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो जो बगवाली पोखर का युद्ध होता है ये होता है 1779 में। और ये होता है ललित शाह व मोहनचंद के बीच में। उसके बाद मोहनचंद भाग के लखनऊ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लखनऊ चला जाता है। 19वां क्वेश्चन है रुद्रचंद के बाद चंद वंश का शासक कौन बना? जो रुद्रचंद था उसके बाद चंद वंश का शासक कौन बना? इसके दो पुत्र थे, एक लक्ष्मी चंद और एक शक्ति गोसाई। ठीक है, और इसका जो बड़ा पुत्र था वो शक्ति गोसाई था और इसका छोटा पुत्र लक्ष्मी चंद था। तो इसका छोटा पुत्र लक्ष्मी चंद फिर शासक बनता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 1602 ईस्वी में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? 1602 में। यूकेपीसीएस इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन अजय रावत बुक के। आगे भी हम ये सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।